श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नाथ वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो तुलसा माता की जय, बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो तुलसा माता की जय, बोलो कार्तिक मास की जय। 25 अध्याय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 25 अध्याय भक्तजनों, हमने आपको 24 अध्याय तक पाठ किया था। 25 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अतः 25 अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत ही बड़े पाप करने वाले को प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो बड़े थोड़े पुण्य से भी नष्ट नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ और तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य का समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर द्वादक्षर मंत्र को सुनाया और तुलसी का जल छिड़ककर पर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह पेतुनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप को धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके नयन प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कल इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक दिव्य विमान लेकर आए। विमान के द्वारा अप्सराएं और भी बहुत भी गण बैठे थे। धनदत्त ने उनको देखकर सबको प्रणाम किया और पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिवादन करके कहा, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो है बाल काल में पवित्र और शुभ कार्तिक किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल में यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब इससे भांति भांति की भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी और आप भी इस जन्म के बाद आप अपनी दोनों स्त्रियों से वैकुंठ में श्री विष्णु जी के पास रहोगी और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य जिस और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में तानपाद के पुत्र ध्रुव पर पहुंचाया, जिनके सुमरण मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्तियों से मुक्ति करके जय नाम देकर पार्षद बना लिया। मुक्ति देकर जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगी। तुम्हारा पुण्य क्षीण नहीं होगा। तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्री रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के कारण तुम्हारे नाती तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु के पुत्र रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत के अधिक पान पुण्य व्रत दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक वर्ष का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य का फल का भागीदार कलह है। इस प्रकार इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो तुलसा माता की जय।